Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मेरी माँ ने मेरी बात जरूर मान ली, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो मेरी हर फरमाइश भी मान ले। मैंने बताई थी ना आपको उनकी मजबूरी, बड़ी मजबूर खातून है ये। मुझे याद है, इसीलिए तो सफदर मियाँ को साथ लाई हूँ कि खुद चल के देख ले। जिंदगी इसने गुजारनी है, जो मालूम करना है कर ले। आप मुझे सहारा देने के लिए आए या खुद सहारा मांगने? अरे इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? सफदर इतना शरीफ इंसान है, इसने साफ साफ कह दिया अगर कोई रकम वकम है तो बता दो, और सोना मोना है क्या? आप लोग अब जा सकते हैं। अरे सफदर जो कमाएगा वो कल आप ही के तो काम आएगा। मैंने कहा आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। आपका बहुत शुक्रिया। खाला चलो चलो चलो। खाला तबीयत खुश कर दी, आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहल्ले के ही हैं, मिलने के लिए आए थे। तुम क्या लेकर आई, दिखाओ ना। हाँ मैं ये अल्लाह का शुक्र है मैंने वक्त पर सब कुछ संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। एक ना एक दिन तो भाभी को पता चली जाना है कि अरूज शाहजेब से शादी नहीं करना चाहती। हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे? तो यहाँ आप अरूज को समझाएं ना। मुझे तो लगता है हम अरूज के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर वो शाहजेब को पसंद नहीं करती तो हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बजाय समझाने के आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है आप मेरी बेटी का अच्छा मुस्तकबिल चाहते ही नहीं। अरे भाभी से अच्छा घर से और कहाँ मिलेगा? तुम समझती क्यों नहीं हो सानिया? जिंदगी अरूज को गुजारनी है, हमें नहीं। हमारे प्रेशर में आकर अगर वो राजी हो भी जाए इस शादी पर तो कभी खुश नहीं रहेगी। उसकी खुशी के लिए ये सब कुछ कह रहा हूं मैं। बस रहने दीजिए, आपको मेरी बेटी का कोई ख्याल नहीं है। आप चाहते ही नहीं है कि इस घर की वो बहू बने, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी सौतेली बेटी है। अरे मेरे अल्लाह, ये क्या इम्तिहान ले रहा है तू मेरा। जो अपने हैं वो मिल नहीं रहे, और जिन्हें अपना समझ रहा हूं वो पास होकर भी दूर है। चाचू, सब खैरियत तो है? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ हूं मैं परेशान, बल्कि सख्त परेशान हूं मैं। और जानते हो उसकी वजह? उसकी वजह हो तुम, सिर्फ तुम। ना तुम अरूज से शादी से इनकार करते और ना मैं आज इतना परेशान होता, जिसके प्यार में तुमने सारे रिश्ते कुर्बान कर दिए। नहीं चाचू, ऐसी कोई बात नहीं। जीवन तो बस उस लड़की का नाम अब मैं हरगिज़ नहीं सुनना चाहता, जिसकी वजह से मेरी प्यारी बेटी की आंखों में आंसू आए। हाँ जी, फिर क्या सोचा आपने? क्या सोचा? रशीद साहब, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मगर ये किस किस्म के लोग थे? वो शख्स तो बहुत लालची और खुदगर्ज लग रहा था। जाना जी, मैंने तो आपा से बड़ी इल्तिजा की थी कि कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाए। अब जो लोग होते हैं ना, ये अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। कोई कैसे जान सकता है इनके बारे में? आप अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ये सब बहुत मजबूरी में कर रही हूँ और मुझे किसी मुखलिस
देखिए रशीद साहब, सीधी सी बात है कि मैं अपनी परेशानियों में कमी करना चाहती हूँ, इजाफा नहीं। खातून क्यों आई थी साथ? वो कितनी तेज लग रही थी। आप बराए मेहरबानी अब इस किस्म के रिश्ते लेकर मत आइए। देखें, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। मेरे एक दो जानने वाले और हैं, उनसे भी बात करके देख लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस रिश्ते के लिए। जी फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। शाहजेब कहाँ है? घर में सबको अपनी मर्जी से फैसले करने का बहुत शौक है, तो क्या मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता? लोग चाहे जो भी कुछ कर दें। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, तुम मुझ पे तंज कर रहे हो क्या? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी भाई। तुम्हारे दिल के अंदर जितनी भी नफरत है, तुम एक बार निकाल क्यों नहीं देते हैं? आखिर मुझे भी तो पता चले। क्यों? आप मेरे साथ गलत कर सकते हो और मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। जिसको देखो जो चाहता है मुझे कहते हैं। यार बहुत हो गया, अब मैं आप दोनों की एक आवाज न सुनूं। क्या हो गया है आप दोनों को? इस तरह बात की जाती है भाइयों में आपस में? अभी तो वो लड़की इस घर में आई नहीं है तो ये हाल है, आ जाएगी तो क्या होगा? मामा, इसमें एमन कहां से आ गई? उसकी क्या गलती है सब में? सारी गलती तो बेटा हमारी है ना, हम ही गलत हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ मैं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बड़ी दुनियादारी है, करना पड़ता है। बंदा वैसे बड़ा अच्छा है, लालची भी नहीं है। मैं खुद काफी सालों से उसे जाती तौर पे जानता हूँ। अगर आप ठीक कह रहे हैं रशीद साहब, मैं समझ सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाह रही थी कि कोई शरीफ इंसान हो जो मेरी बेटियों को बाप की तरह से संभाल सके। उसके तकरीबन सारे बच्चों की शादी हो चुकी है, सारे अपने अपने घर में खुश हैं, बड़े मजे में। बस एक जवान बेटा है जो उसके साथ ही रहता है। रशीद साहब, आप जानते हैं मेरे साथ मेरी 2 जवान बेटियां घर पे रह रही हैं। मैं ऐसे किसी शख्स से कैसे निकाह कर सकती हूँ जो एक जवान लड़के को लेकर घर में आ जाए? कैसे समझाऊं आपको? बड़ी मुश्किल से यही ढंग का रिश्ता मिला है। कोई पहले से शादीशुदा है, पहले से किसी की 2 बीवी है, कोई तीसरी के चक्कर में शादी करना चाहता है, कोई औलाद के चक्कर में शादी करना चाहता है, और कोई किसी और चक्कर में। मैं कैसे खुलकर आपसे बात करूं? फिर अब क्या होगा? एक आपसे बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों इस तरह भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। क्यों कर रहे हैं आप लोग इस तरह? क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हैं? मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा मामा, सारी गलती भाई की है। वो और आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आप मुझ पर जबरदस्ती अपना फैसला थोप रही हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये सब कुछ मजबूरी में कर रही हूँ। मैं अयाज से रिश्ता नहीं तोड़ सकती और ना ही मैं उनकी किसी ख्वाहिश को रद्द कर सकती। तो इसके लिए कुर्बानी का बकरा मैं क्यों बन रहा हूं मामा? आपको अयान भाई की खुशी तो मंजूर है, लेकिन मेरी नहीं। ठीक है, अगर आपको भी कोई लड़की पसंद है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी आप पर। मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो फिर मेरी बात रख लीजिए ना। आप उरूज को जानते हैं, वो खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो आपकी कजिन है। आप उसे समझने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगी। उसका रिश्ता उसी लड़की से होना चाहिए जिससे वो पसंद। मैंने तो सारी जिंदगी आप लोगों की खुशियों का ख्याल किया, मगर मेरे एक भी बेटे ने मेरी ख्वाहिश का ख्याल नहीं किया। ठीक है मामा,
आप चाचू को हाँ कह दें। थैंक यू। आप क्या कह रहे हैं? मैं भी आपकी बच्चियों की खुशी चाहता हूँ। शायद यही अल्लाह की मसलियत थी कि जो अभी तक मैंने शादी नहीं की। मगर अगर एमन के ससुराल वालों को पता चला कि ये... देखें, हम एमन के ससुराल वालों को कभी भी एहसास नहीं होने देंगे कि एमन मेरी बेटी नहीं है। उन्हें यही जताना है कि इन बच्चियों का बाप मैं ही हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि इन्हें सगे बाप जैसा प्यार दे सकूं। अगर एमन का रिश्ता टूट भी गया तो अल्लाह के हुक्म से एमन के लिए एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। अयान बहुत अच्छा लड़का है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी बेटी की खुशियों में कोई रुकावट आए। यही बात सोच के तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि औरत के लिए बाप और शौहर का होना बहुत बड़ा तहफ्फुज़ होता है। देखिए, मैं हर दुख सुख में आपका साथ दूंगा। आखिर कब तक आप दुनिया के ताने सुनती रहेंगी? अच्छी तरह सोच समझ ले। आपका जो भी फैसला होगा ना, मुझे मंजूर होगा। चलता हूं। खुदा हाफिज़। अरे आप आइए, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं कर रही हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर हमारा कोई कसूर है तो आप हमें बताएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जो माँ अपना घर नहीं बसा सकी, उसकी बेटियां क्या खैर घर बसाएंगी? बस मेरी तरफ से आप ये रिश्ता खत्म समझे। देख लिया अम्मी, देख लिया आपने। आज आपकी वजह से एमन आपी की जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी माँ के होने से अच्छा था हमारी कोई माँ ही ना होती। बाप के बगैर भी तो जिंदगी गुजारी है ना हमने, माँ के बगैर भी गुजार सकते हैं। सब बर्बाद हो गया अम्मी। मेरी सारी खुशियां तबाह हो गई। रशीद साहब, जी वो मैं ये कह रही थी कि मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। तुम लोगों से मिलना चाहता हूँ, अपनी बच्ची को देखना चाहता हूँ। थक गया हूँ ढूंढ ढूंढ के तुम लोगों को। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। कहाँ तलाश करूं तुम लोगों से मिलना चाहता हूं।
अपनी बच्ची को देखना चाहता हूं। थक गया हूं ढूंढ ढूंढ के तुम लोगों को। प्लीज तुम मिल भी जाओ, मुझसे सिवा मजीद बर्दाश्त नहीं होता। आप सो तो नहीं रहे थे, जाग रहे थे ना? नहीं भाभी, आइए आइए। आप नाराज हैं अभी तक? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आप घर में बहुत कम नजर आते हैं ना। कहाँ होते हैं आप आजकल? वो पर चलें, उनके वालिद साहब से भी मिल लें। अगर अयान के बाबा जिंदा होते तो ये तमाम मामला वो देखते, मगर भाभी भाई साहब नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। अब उनकी कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूंगा कि उनकी जिम्मेदारियां निभा सकूं। आप बताइए कब जाना है? कल चले? ठीक है। हेमन, कुछ बात करनी थी मैंने तुमसे। जी अम्मी, कहिए। मैं कह रही थी कि क्या बात है अम्मी? परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं, परेशान तो खैर नहीं, लेकिन बेटा मैं सोच रही थी कि अगर अम्मी वो बाथरूम का शावर नहीं चल रहा, मैं रशीद अंकल को बुला लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है रशीद साहब को कॉल करने की, मैं प्लम्बर को बुला लेती हूँ, कल ठीक कर देगा आके। लेकिन रशीद साहब को बुलाने, तुम्हें शावर ठीक करवाना है ना, हो जाएगा। हर बात पे रशीद साहब को बुला लेती हूँ, रशीद साहब को बुला लेती हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा बस। ठीक है, जो दिल में आता है करें। पता नहीं क्या मसला है आप दोनों के साथ, हर वक्त रशीद साहब, दिमाग खराब हो गया है। सॉरी अम्मी, क्या कह रही थी आप? बेटा मैं तुम लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, ना ही किसी तकलीफ में देखना चाहती हूँ तुम लोगों को मैं। सानिया, अयाज तैयार हो गए? अरे भाई, आप खवातीन आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? जी हाँ, आपके होने वाले ससुराल जा रहे हैं। अच्छा, आज यूं अचानक? हाँ, मैं कब से सोच रही हूँ कि अयाज को एमन के वालिद से मिलवा दूँ। ये मिल भी लेंगे और जो जरूरी मामलात हैं वो भी तय हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मामा, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त आपका जाना नामुनासिब है, क्योंकि एक गाड़ी खराब है और दूसरी गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ। मुझे एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो आप लोग कैसे जाएंगे? अरे तो क्या हो गया, हम आपकी गाड़ी ले जाते हैं, और शाज़ेब भी रास्ते में है, वो आ रहे हैं, आप उनकी गाड़ी ले जाइएगा। मामा वो मैं, अब क्या प्रॉब्लम है? मामा एक्चुअली इस टाइम पे बहुत गर्मी है ना, तो आप लोग तो परेशान हो जाएंगे। मेरा मतलब है वो उस घर में एसी भी नहीं है, तो चाचू को तो वैसे भी एसी की आदत है, जाहिर है। अरे बेटा, थोड़ी देर की तो बात है, हमने कौन सा वहां सारा दिन रहना है। अब रिश्तेदारी कर रहे हैं तो आना जाना तो होगा। जी सही कह रहे हैं आप चाचू। वैसे भाभी, अहमद के वालिद करते क्या हैं? मुझे कोई खास इल्म नहीं है इस बारे में, अभी चल रहे हैं ना, तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा उनसे। चलें, अब रेडी हो जाते हैं। क्या होगा? मुझे अमन को फोन करना पड़ेगा। मैं शादी करके गलती तो नहीं कर रहा, बाद में ऐसा ना हो कि मुझे लेने के देने पड़ जाए। फायदा तो मेरा ही है, लड़की कमाती है, वह बैठ के खाने को मिलेगा, घर में भी अच्छा खासा माल है,
मालिक मकान मिला था, कह रहा था रशीद भाई ने अभी तक घर खाली है। तेरा मसला क्या है? अबे जब भी तू आता कोई ना कोई मनहूस खबर लेके आता, कोई अच्छी खबर लेके नहीं आ सकता। और क्या ख्याल है तेरा? रशीद किसी से डरता है? उसके बाप का नौकर हूं, देख लूंगा उसे। तू बड़ी हिमायत कर रहा है उसकी, है? तूने अलग से माल पकड़ के रखा है उससे। नहीं भाई, मैं क्यों आपको बाईपास करूंगा, मरना थोड़ी है आपके हाथों। ठीक है, अबे कर तो रहा हूँ कार्रवाई, अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर रहा हूँ मैं। बंदोबस्त हो गया है क्या? क्या कोई नया बकरा फंसा लिया है? बकरा नहीं, बकरी। क्या मतलब? सबर कर, मच जाएगा जल्दी। इनके वालिद साहब कहाँ हैं? मुलाकात नहीं हुई उनसे अब तक। वो हैदराबाद गए हैं किसी काम के सिलसिले में। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। इस वक्त कौन आ गया? आप लोग प्लीज बैठे, मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। उठा के पानी वानी का पूछा? हाँ, आप कपड़े तो चेंज करें, इतने गंदे हो रहे हैं। ठीक है, मैं कपड़े चेंज कर आती हूँ बेटा। इतनी देर में तुम उनको शरबत बना के कुछ पिलाओ। मुझे अमन को कॉल करके बता देना चाहिए ताकि वो लोग तैयार हो जाए। मामा को किसी न किसी तरह कन्विंस करना ही है। अभी घर छोटा है मगर काफी सलीके से रखा हुआ है, लगता है खातून खाना। इमन प्लीज फोन तो उठाओ यार। अभी तक तो मामा और चाचू वहां पहुंच भी चुके होंगे। हेलो। ओ नहीं, मैं यहाँ कहीं आया हुआ हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। अयास खैरियत तो है? क्या हुआ? अभी सॉरी, मुझे जाना होगा। वो मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। आप जाइए भले, मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं ड्राइवर को कॉल करके बुला लूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक है, उन्हें आपके हस्बैंड से मिलवा दो। बस उन्हें अचानक किसी काम से जाना पड़ गया। वैसे इमन के वालिद साहब कहाँ हैं? मुलाकात नहीं हुई उनसे अब तक। वो हैदराबाद गए हैं किसी काम के सिलसिले में। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आपने अयान की मामा से ये सब क्यों कहा अम्मी? इतना बड़ा झूठ बोल दिया आपने। तो और क्या कहती? तुमने देखा नहीं था कि वो कितना इसरार कर रही थी कि बच्चियों के अब्बू से मिलवाओ मुझे? तो ठीक है, बाद में कहाँ से मिलवाएंगी अब्बू से? क्या कहेंगी? अभी तो बड़ी सफाई से आपने झूठ बोल दिया उनसे। माहिन बस तुम चुप कर जाओ प्लीज, बहस नहीं करो। मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, तुम खामखा के लिए। भी मेरी बात एक याद रखिए, अम्मी की इन्हीं हरकतों की वजह से ना आपका रिश्ता टूट जाएगा अयान भाई से। किस तरह बात कर रही हो तुम मम्मी के बारे में? तो आपने देखा नहीं अम्मी ने क्या किया आज? अब जो उनकी समझ में आया, उस वक्त जो याद आया वो बोल दिया। कोई बात नहीं, देखते हैं। अब मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा।
वैसे भाभी मुझे तो बात बहुत अजीब लगती है, आप जब भी जाती हैं उनके वालिद साहब की मुलाकात ही नहीं होती। मुझे तो लगता है आपको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सानिया, इम्पोर्टेंस देते हैं वो मुझे, बल्कि उनकी वालदा तो मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन इत्तेफाक है हम बताए बगैर गए थे, इसलिए नहीं होंगे उनके वालिद साहब। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर कहें, खुलकर बात करें। देखिए भाभी, मैं तो बस इसलिए नहीं कहती कि आपको गलत ना लग जाए, आपको मेरी बात ही ना बुरी लग जाए। मैं आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगी? आप तो बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हैं, इस घर की एक फर्द हैं। आप जो कहना चाहती हैं खुलकर कहें। मैं तो बस यही सोच रही थी कि आप जब भी जाती हैं उनके वालिद घर पर नहीं होते, वैसा भी क्या बिजी रहना। बेटी की खुशी से ज्यादा और इंसान के लिए क्या हो सकता है? आप एयाज को देख लें, उरूज के लिए कितना फिक्र, उनके वालिद से मुलाकात नहीं हो जाती। आप इसका रिश्ता ना तय करें, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है जो बगैर देखे समझे इंसान रिश्ता तय करते। अब आगे कहीं कोई परेशानी हो जाए तो जैसे आप मुनासिब समझें। ये हुई ना बात, तो कल ही निकाह कर लेते। आप तैयारी करें, मैं फूल मिठाई वगैरह का ऑर्डर जो है ना आज ही दे देता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब है बस सादगी से ही निकाह कर लेते हैं। मैं कौन सा ढोल बाजी लेके बारात लेके आ रहा हूँ? आपकी ख्वाहिश पे सादगी से निकाह हो रहा है। मेरा तो पहला निकाह है ना, इतना हक तो बनता है मेरा। देखिए अब सारे ना सही तो थोड़े बहुत अरमान तो मुझे भी निकालने दे। मुझे पता है कि आप ये शादी खुशी से नहीं कर रही, मजबूरी से कर रही हैं। जी, किसी हद तक ठीक कहा है आपने। बस इस वक्त इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठा रही हूँ। ये बात, इज्जत बच जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? इसी खुशी में ना बस आप निकाह की तैयारी करें, सारी टेंशनें छोड़ दें, भूल जाएं सब कुछ। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। आप तैयारी करें, मैं सारे इंतजाम करके ना आपको इत्तला करता हूँ। वालेकुम। अम्मी, ये किसके गिफ्ट्स की क्या शादी की बात हो रही थी? वो रशीद साहब के किसी रिश्तेदार की शादी है ना, तो वो पूछ रहे थे कि गिफ्ट क्या देना है, मशवरा ले रहे थे बेटा। तो जो भी गिफ्ट देना है दे दे, इसमें मशवरा करने की क्या बात है? इतनी छोटी छोटी बातें भी वो आपसे डिस्कस करेंगे क्या? क्या हो गया एमन बेटा, इसमें मसला? आप जो कुछ भी कर रही हैं ना अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए कर रही हैं, अपनी बच्चियों की फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ। और आप कहेंगे आप पैर कितना रखना है। ATV, सारे रंग हमारे।